हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए शेज़वान चटनी की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 5 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो ये तीखा लाल मिर्च है दोस्तों, इसे गुंटूर कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसका जो सर है इसे तोड़ देंगे और इस मिर्च को इस बर्तन में डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मैंने 20 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च लिया है दोस्तों। ये कम तीखा होता है, ज़्यादातर ये रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे भी मैं इस बर्तन में डाल दूँगी और साथ ही यहाँ हम डालेंगे एकदम गर्म पानी। डाल दिया। अब चम्मच की सहायता से इस मिर्च को मैं ऐसे पानी के नीचे डाल दूँगी, बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 30 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों 30 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारा जो मिर्च है वो नरम हो गया है। तो यहाँ मैंने मध्यम आकार का मिक्सी जार लिया है, इसमें मैं ये जो मिर्च है बिल्कुल ऐसे कर कर डाल दूँगी। तो आपको पानी नहीं डालना है, बिल्कुल ऐसे ही मिर्च ले लेना है, पानी पूरी तरह से जाने देना है और इस मिक्सी में डाल देना है। अब ये जो पानी है इसे मैं फेंक दूँगी। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे पीसना होगा। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास जितना पानी। अब हम ढक्कन लगा देंगे और एकदम अच्छे से बारीकी से इसे पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मिर्ची का पेस्ट है यानी कि चिली पेस्ट ये तैयार हो गया है। अब इसे मैं बाजू में रख देती हूँ और चलिए शेज़वान चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक फ्राई पैन में 6 बड़ा चम्मच जितना तिल का तेल डाल रही हूँ यानी कि सेसमी ऑयल। तो आप जो रेगुलर तेल है वो भी डाल सकते हैं। इसे मध्यम आंच में गर्म होने देंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 10 कलियाँ लहसुन की बारीकी से कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीकी से कटा हुआ। अब हम इसे मध्यम आंच में कुछ सेकंड के लिए ऐसे मिलाएंगे ताकि ये जो लहसुन और अदरक की जो कच्ची खुशबू है वो चली जाए। बिल्कुल ऐसे करके बीच-बीच में मिलाते जाएंगे। तो अब ये जो खुशबू है वो चली गई है। तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज। अब इसे भी हम मिलाएंगे और मध्यम आंच में सुनहरा होने तक पकाएंगे और बीच-बीच में ऐसे मिलाते जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो प्याज है सुनहरा हो गया है। तो अब मैं आँच को धीमा रख देती हूँ और धीमे आँच में हम ये जो मिर्ची का पेस्ट है यानी कि चिली पेस्ट वो हम सावधानी से ऐसे डाल देंगे। तो आँच को धीमा ही रखना। अब हम इसे अच्छे से ऐसे मिला देंगे। दोस्तों ये काफ़ी आसानी से बन जाता है और कोई भी स्टार्टर्स के साथ आप ये जो चटनी है इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच जितना टमाटो केचप, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच दानेदार चीनी, आधी छोटी चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से ऐसे मिला देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी। अब वापस हम इसे एकदम अच्छे से मिला देंगे। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे मध्यम आंच में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारी जो चटनी है हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसे वापस अच्छे से मिला दूंगी और एकदम बढ़िया भी लग रहा है। इसका जो रंग है ये और भी गहरा हो जाएगा। अब हम वापस इसमें ढक्कन लगाएंगे और मध्यम आंच में 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दोस्तों 3 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारी चटनी कितना बढ़िया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसे 5 मिनट के लिए मध्यम आंच में पकाना है, पर इसमें ढक्कन नहीं लगाना। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसे बिना ढक्कन लगाए 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये जो चटनी है ये गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गया है, हमारी चटनी गाढ़ी हो गई है और इसके रंग काफ़ी बदल गया है।
तो अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच जितना व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका। अब हम आँच को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब ये जो चटनी है इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक एयर टाइट ग्लास के बोतल में भर देंगे, फ्रिज में रख देंगे और 2 महीने के अंदर आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। इसे आप अपने मनचाहे स्टार्टर्स वेज या नॉन वेज के साथ इसे परोस सकते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत स्वादिष्ट है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना। देखने के लिए धन्यवाद।